Now exercise 4.2. Question number 1. Which one of the following is true for y is equals to 3x plus 5? हमारी इक्वेशन क्या है? y is equals to 3x plus 5. है? ये क्या है? ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो इसमें पूछा है विच वन इज हैविंग अ यूनिक सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन. हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसमें हमेशा हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है कि फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है. क्वेश्चन 2. राइट 4 सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सारी इक्वेशंस के आपको 4 सोल्यूशंस. फर्स्ट वाला देखते हैं. 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7. ठीक है, तो कैसे करेंगे? वापस ये जो है टेबल टाइप बना लेते हैं, तो थोड़ा इजी रहेगा सॉल्व करना. 1 2. सबसे पहले हम x को 0 रखते हैं. ये वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी. ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू 7 आएगी. हो जाएगा 0 7. अब y को 0 रखेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल्स टू 7, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7/2. है ना? अब इसकी जगह अगर मैं 1 रखती हूँ, है ना, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 2 हुआ, 2 यहाँ पे जाएगा तो 5. तो वैसे ही अगर मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7. तो हो जाएगा 4. 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7. यहाँ प्लस में यहाँ पे जाके माइनस में होगा. 7 माइनस 4 इज 3. ये 3 और 2. तो इसके कौन कौन सा सोल्यूशन हो गया? x इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 7. x is equals to 7/2 and y is equals to 0. x is equals to 1 and y is equals to 5. And x is equals to 2 and y is equals to 3. So these are the 4 solution of this question. Now question second. 5x plus y is equals to 9. Again हम ये टेबल बना लेते हैं. x की जगह अगर मैं 0 रखूंगी, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो y is equals to 9 आ जाएगी. अब y की जगह अगर मैं 0 रखूंगी, तो हो जाएगा पाई x इज इक्वल्स टू 9. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/5. 9/5 यहाँ पे 0. अब अगर मैं x की जगह 1 रखती हूँ, तो ये हो जाएगा पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9. y की वैल्यू कैसे आएगी? ये प्लस में यहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा. 5 तो होगा 9 - 5. और x की वैल्यू क्या रखी थी? और अगर मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ, क्या हो जाएगा? 2 पाई plus y is equals to 9. So y is equals to 9 minus 2 pi. So 9 pi 2. अब ये वाले क्वेश्चन में जैसे आपको प्लॉट करने नहीं बोला है, तो ये आपके लिए बहुत इजी है कि आपने 4 सॉल्यूशन निकाल दिए. अगर आपको ये ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए ऐसा क्वेश्चन देंगे भी नहीं, पर अगर देते तो कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आप 9 को पाई से डिवाइड करेंगे, तो पाई एक तो इरेशनल नंबर है. इसको अगर मैं 22/7 भी लूँ, तो भी एक फ्रैक्शन वैल्यू आएगी. उस फ्रैक्शन वैल्यू को आप सॉल्व करके उस ग्राफ पेपर पे ऐसे प्लॉट करोगे, तो बहुत बड़ी प्रोसेस भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है. तो इन्होंने ऐसे क्वेश्चंस ग्राफ में प्लॉट करने नहीं. थर्ड क्वेश्चन इज x इज इक्वल्स टू 4y. जिसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस 4y इज, तो ये हो जाएगी एक इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब इसमें टिप क्या है? कन्वीनियंट x, उस कन्वीनियंट x वैल्यू 0 1 3 एक्सेट्रा. ठीक है, तो सबसे पहले x और y की हम टेबल बना लेते हैं. x को अगर मैं 0 रखूं,
अगर मैं इसको 0 रखूँ तो -4y इज इक्वल टू 0 आएगी। तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पे 0 और 0। अब इनने बोला x की वैल्यू 0 1 3 रखो, तो अगर मैं इसको 1 रखूंगी तो जाएगा 1 -4y इज इक्वल 0। तो 4y को उस तरफ ले जाती हूँ, 1 इज इक्वल y, y की वैल्यू हो जाएगी 1/4। अब बोला है 3 रख के देखें, 3 रखते हैं अगर हम, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर मैं 3 रखूँ तो ये हो जाएगा 3 -4y। वैसे हमको अगर ये फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं चाहिए तो हम y की वैल्यू रख रख के ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे अगर मैं y की वैल्यू 1 रखती हूँ, क्या हो जाएगा, x -4 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, 1 हो गया। वैसे ही अगर y की वैल्यू 2 रखती हूँ तो हो जाएगा x -8 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट वे पे x की जगह y आएगा। या तो ये किसी और क्वेश्चन वॉट एवर, पर ये वाली भी अगर हमको फ्रैक्शन वैल्यू हटानी है तो हम एक और कर लेते हैं कि जैसे कि हम y की वैल्यू 3 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x -12 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम 12 और 3 ये वाली वैल्यू आप हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। तो ऐसे आप 4 वैल्यूज कौन सी हो जाएगी, 0,0, 4,1, 8,2, 12,3। ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द सॉल्यूशन। ये वाले जो आप अभी सोल्यूशन के लिए 1 और 1/4 भी काउंट कर सकते हैं, पर जब प्लॉट करना रहेगा तो थोड़ा आपको टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ x -2y इज इक्वल्स टू। आपको एक इक्वेशन दी हुई है x -2y इज इक्वल्स टू, तो आपको इसमें से चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से उनके सोल्यूशन। पहले हम देखते हैं 0,2। 0,2 अगर हम LHS में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस इंटू विच इज 0, -2 -4 क्या 4 के बराबर होता है, नहीं, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। सेकेंड 2,0, तो LHS में रखो, क्या हो जाएगा, 2 माइनस इंटू 0 विच इज 2, क्या 2 4 के बराबर है, नहीं है, सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन 4,0, तो इसकी जगह मैं 4 रखती हूँ, -2 × 4 - 0 इज 4, 4 इक्वल टू 4, यस, तो ये इसका सॉल्यूशन। फोर्थ 2,4 रूट, तो रूट -2 × 4 रूट, जो कि हो जाएगा √-8 रूट इज 7 रूट, 7 रूट क्या 4 के बराबर है, नहीं है। और फिफ्थ वाला है 1,1, तो 1 -2 × 1 इज 1 -2 इज -1, क्या -1 4 के बराबर है, नहीं, ये नहीं, तो ओनली द आंसर इज 4,0। और हमें नहीं, इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, पर इनमें से सिर्फ 4,0 ही इसका सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन फोर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equals to 2 and y is equals to 1 is the solution of the equation 2x plus 3y is equals to k। इक्वेशन है 2x plus 3y, x plus y equals to, है ना। अब मैं x की जगह अगर 2 रख दूं और y की जगह अगर 1 रख दूं, क्या हो जाएगा, 4 + 3 इज इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये इक्वेशन ऐसी होती है, 2x plus y
is equals to 7 such that x equals to and y equals to 1. The solution. The equation. This equation.